ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर अपने अगले भाग मंगल दोष भाग 3 में। आज हम जानेंगे कि मंगल हमारा किस स्थान पर बैठ करके हमें किस प्रकार के प्रभाव से प्रभावित करता है। यदि कोई जातक, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, जन्म कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में मंगल लेकर के जन्म हुआ है तो वह मांगलिक हुआ। लेकिन किस स्थान पर बैठ करके मंगल क्या प्रभाव देता है, आइए चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर, मंगल यदि हमारे प्रथम भाव अर्थात लग्न में विराजमान है तब यह उस जातक को, उसके स्वभाव को उग्र बनाता है, जिद्दी, गुस्सैल बनाता है, जिसके प्रभाव के चलते वह जातक हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने में बहुत ही दिक्कतों का अनुभव करता है। उसके दिमाग, उसके मन मस्तिष्क में मंगल की गर्मी नित्य झलकती है। ऐसा जातक अपने जीवन साथी को सबसे ज़्यादा कलह के कारण कष्ट देता है। दूसरे नंबर पर उस जातक का अपनी माँ से संबंध खराब होता है, क्योंकि लग्न में बैठ करके मंगल 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। तो मंगल का प्रभाव लग्न पर से चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव से माँ का संबंध है। तो एक तो उसके घर में कलह रहेगा और उसका अपना पारा हमेशा चढ़ा रहेगा, जिस कारण से मंगलिक लोगों का आपस में विवाद होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। और लग्न पर बैठ करके मंगल सप्तम दृष्टि अर्थात अपनी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, अर्थात अपने जीवन साथी को देख रहा है। तब उसके जीवन की सारा क्रोध, सारी गुस्सा, सारा उन्माद अपने जीवन साथी पर उतरता है। और इन कलहों के कारण ही कहीं कहीं ऐसा देखने को प्राप्त होता है कि संबंध विच्छेद तक हो जाते हैं। अब चूंकि लग्न पर बैठ करके सप्तम भाव को देख रहा है मंगल, तो जब कलह होगा तो मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव को देख रही है, अर्थात काल की ओर देख रही है। तो कलह की मात्रा इतनी हद तक बढ़ सकती है कि जातक अपने जीवन में अकाल मृत्यु को भी वर्ण करने में हिचकिचाता नहीं है। उसके साथ में कई ऐसी अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं जिनकी उसने कल्पना भी ना की हो। तो आयु में कमी, क्यों? क्योंकि उसके सुख सुविधाओं में कमी हो रही है, घर में कलह का वातावरण हो रहा है, उसके जीवन साथी से वातावरण बिगड़ रहा है। तो इस कारण से मंगल लग्न में कलह पैदा करके और विच्छेद का कारण बनता है। अब यदि किसी जातक का मंगल चतुर्थ भाव में विराजमान है तब जातक को क्या होगा? सर्वप्रथम उसके घर में, उसके घर के सदस्यों से कलह बनी रहे। मंगल चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, उसका संबंध बन गया है सप्तम भाव से। तब ऐसी कंडीशन में उसकी माँ से, उसकी पत्नी का निरंतर कलहपूर्ण वातावरण बना रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में अब उसके आगे एक दोराहा बन गया कि वो अपनी पत्नी और अपनी माँ में से किसको चुने, किसको सही और किसको गलत कहे।
तो इस प्रकार से मंगल उसके जीवन को तबाह करता है। यहीं से मंगल चतुर्थ भाव से सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से उसके कर्म को देख रहा है, उसके व्यापार को देख रहा है, दसम भाव को देख रहा है। तो दसम भाव अर्थात उसको अपना काम करने में, अपना व्यापार करने में बहुत बड़ी मुसीबतें सामने आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि उसके माइंड, उसका दिमाग संतुलित अवस्था में नहीं रहेगा उसके घर की कलह की वजह से। और जब तक मन शांत नहीं है तब तक हम अपने कर्मों में उच्चता प्राप्त कर ही नहीं सकते। अब यहीं से मंगल अष्टम दृष्टि से 11वें घर अर्थात आय को देख रहा है। आय भाव, जब व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, मन अच्छा नहीं है, कर्म अच्छे नहीं हो रहे उससे हैं, तो उसकी आय बंद होगी। तो ये भी उसका एक कलह का कारण बनेगा कि वो अपनी आय का हिस्सा पत्नी को दे या माँ को दे। इस कलेश के कारण उसका जीवन हमेशा तनावपूर्ण स्थिति में बना रहेगा। अब आते हैं कि मंगल यदि सप्तम भाव में विराजमान है तब क्या होगा? तो सप्तम भाव अर्थात जीवन साथी, तो जिसका जीवन साथी उग्र हो, जिद्दी हो, उसका जीवन तो वैसे ही कलहपूर्ण हो गया। हम दिन भर से काम से थके और टेंशन से आए कि घर में कुछ सुकून मिलेगा, आज कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन यहाँ क्या कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति अपने घर से, अपनी पत्नी से दूरियां पैदा करने लगता है और अधिक समय घर से बाहर, घर से दूर रहने का निर्णय करता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों को लेकर के भी इस हद तक इशू बना देती है कि उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। गलती ना होने के बावजूद भी उसको अपनी गलतियां स्वीकार करनी पड़ती, क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भी है मित्रों। वैवाहिक जीवन अर्थात पति पत्नी का आपस में प्रेम संबंध। तो मंगल के कारण यह बाधित होगा, दोनों के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। उनके मध्य रिश्ता तो होगा दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन आपसी प्रेम उनका समाप्त रहेगा। एक दूसरे को देख करके आग जलेगी, ईर्ष्या होगी, जलन होगी। ये मंगल का प्रभाव सप्तम भाव में होगा। अब सप्तम भाव से बैठ करके मंगल चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 दसम घर को देख रहा है। तो दसम घर अर्थात उसके काम को, घर को, तो काम भी उससे नहीं होगा। और सप्तम भाव से सप्तम पूर्ण दृष्टि अर्थात जातक को देख रहा है, अर्थात उसकी पत्नी बार बार उसको टारगेट करती ही रहेगी, बार बार झगड़े के लिए कोई ना कोई इशू ढूंढती रहेगी। और उसका मुख्य कारण क्या होगा? एक तो उसका कार्य और ऊपर से उसका पैतृक धन, क्योंकि जातक सप्तम भाव से अष्टम दृष्टि से द्वितीय घर को अर्थात धन को, कुटुंब को देख रहा है। पैतृक संपत्ति से बेदखल होने की आशंका सप्तम भाव कराता है। तो देखा कितना खतरनाक है मंगल। सप्तम भाव में आकर के मंगल मार्केश बन जाता है। मारक ग्रह जीवन में बहुत बड़े बड़े संकटों को न्योता देता है। इसके बाद में जब मंगल अष्टम भाव में बैठा हो तो क्या होता है? अष्टम भाव अर्थात काल यानी कि आयु। तो एक तो पति अथवा पत्नी
दो में से एक का जीवन छीन लेता है। विवाह के पश्चात या तो कुछ समय के भीतर ही अथवा कुछ समय बीत जाने के पश्चात उसके जीवन में कोई ऐसी घटना, दुर्घटना अथवा कोई ऐसा समय आएगा जिसमें उसे अपने प्राणों को छोड़ करके जाना होगा। तो इन कंडीशनों के कारण ही मांगलिक दोष को सबसे ज़्यादा भयावह दृष्टि से लोगों ने देखना, समझना प्रारंभ कर दिया है। मंगल अष्टम भाव से बैठ करके चौथी दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है, अर्थात आय के भाव को, इनकम को, लाभ को। तो उसके आय में बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। उसकी आमदनी बार बार प्रभावित होती रहेगी और ऐसी कंडीशन में उसे एक ही चारा समझ में आएगा कि करो या मरो। तो यहाँ से सीधे सीधे सप्तम दृष्टि से मंगल देख रहा है द्वितीय भाव अर्थात धन के भाव को। धन का भाव वाणी के भाव। वह अपनी वाणी से बहुत सारा नुकसान अपना कर बैठेगा। वह जिद के कारण, अपनी गुस्सा के कारण धन के लाभ से वंचित होता रहेगा। कुटुंब में भी बार बार उसके कलह बना रहेगा। उसका परिवार उससे दूरियां बनाना शुरू कर देगा। तो वाणी के भाव को यहाँ पर मजबूत कर रहा है मंगल देख करके। तो उसके ज़्यादा बोलने से, उसके ज़्यादा बड़बड़ाने से वह अपना बहुत सारा कार्य अपने हाथों से बर्बाद कर लेगा। यहीं से मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है, अर्थात तीसरे घर को देख रहा है। या तीसरा घर पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहन का। तो वह पराक्रम अर्थात वह साहस भी कर सकता है जिसमें उसके प्राणों का संकट हो। वह अपने हाथ से अपने जीवन को समाप्त करने के लिए भी प्रयास करने में हिचकेगा नहीं। तो इसलिए अष्टम भाव और सप्तम भाव का मांगलिक सबसे ज़्यादा घातक है, मारक है। जब मंगल 12वें घर के अंदर विराजमान हो, 12वां घर अर्थात खर्च का भाव, व्यय का भाव, अस्पताल, कोर्ट कचहरी के खर्चों का भाव और साथ में मृत्यु का भाव, मोक्ष का भाव। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि यदि यह योग कन्या की कुंडली में बनता है, यदि 12वें घर में उसके मंगल विराजमान है, तो वह वैधव्य योग अर्थात कम उम्र में ही उसको अपने जीवन साथी से बिछोह करना ही पड़ेगा। तो इन कंडीशंस में, इन परिस्थितियों में मंगल प्राणलेवा घातक स्थिति में आ जाता है। और कहीं उसमें उसकी शत्रु राशि मिल जाए, कोई पापी ग्रह उसका साथ दे दे, तो उसका जीवन नर्क बना देता है। जेल यात्रा के योग हो जाते हैं, कोर्ट कचहरियां हो जाती हैं, और उसके बावजूद भी पीछा नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि 12वां घर मृत्यु का आमंत्रण है। तो मंगल की इस प्रकार की प्रभावशाली कुदृष्टि को देख करके वहाँ से मंगल छठे घर को देख रहा है, यानी कि बार बार रोग देगा, बार बार कर्ज देगा, बार बार शत्रु इतने उत्पन्न कर देगा कि उसे जीवन में एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलेगा। 12वें घर से मंगल चतुर्थ दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है,
तृतीय भाव पराक्रम का हो, छोटे भाई बहन का हो, उसके छोटे भाई बहनों से उसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। उसके पराक्रम में जिद्दीपना होगा, जो एक बार ठान लिया फिर चाहे वह गलत ही क्यों ना हो करके ही दम लूंगा। ऐसी प्रवृत्ति को 12वें घर से मंगल बनाता है। 12वां घर सैया सुख का भी है, भोग विलासों का भी है। घर में पत्नी को छोड़कर बाहर विवाहोत्तर संबंधों में भी वह विश्वास रखेगा। ऐसा व्यक्ति चारित्रिक पतन भी बहुत शीघ्रता से कर बैठता है। तो इसलिए मंगल का इन भावों में किसी भी भावों में बैठ करके उसके जीवन को तहस नहस करना यह बहुत ही भयावह और कष्टमय स्थिति बनती है। इसके आगे की परिस्थिति जानने के लिए आप सभी देखते रहे हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता को। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।